सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे। मैं कौन हूँ उसके बाद होगा काम। जब तक अपने को जानेंगे नहीं ना, तब तक हमारे अंदर आनंद नहीं आएगा, अरदास भी नहीं निकलेगी। एक बार निकलेगी, दूसरी बार नहीं निकलेगी। क्या रोज रोज सुनता तो है नहीं, क्योंकि दुनिया की इतनी इच्छाएं अंदर इकट्ठी हो जाती हैं जब उनको ऊपर उठने ही नहीं देता, जीने ही नहीं देता। कॉन्फिडेंस था, दुनिया को गिलानी करते थे। अभी कॉन्फिडेंस हो कि भगवान का नाम ऊंचे में लिया जाए, ताकतवर हो, मेरा गुरु सब कुछ। ये पहले मन को जिससे भी बात करनी, नहीं गुरु जैसा बोलेगा मैं तो वैसा करूंगा, इसके पावर आएगा। तुम बोलते नहीं मकान में ले रहा हूँ, ये मकान में ले रहा हूँ, आधे पैसे दे दिए, धीरे धीरे अपना होता जाता है ना। ऐसे बोलो नहीं गुरु मेरा है, और गुरु ही सत्य है, जैसा मुझे गुरु बोलेगा वैसे ही करना। ये चर्चा बहुत अच्छी है। नहीं तो कल क्या बोला, लाठी में घोड़े लग जाते हैं तो आधार बन नहीं पाते। लाठी है भी पर अंदर घोड़े लग गए तो आधार कैसे देगी। हमारे अंदर जैसे घोड़े लग गए अगर मना इच्छाओं के अहंकार के, तो न हम अपना सहारा बन पाएंगे न औरों का सहारा बन पाएंगे, दोनों गए। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं है मना पूरा भरपूरता में लाता है ज्ञान, वह दूसरों को देखने में आता है। हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शास्त्र का स्वाध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। यह वह धर्म है जो दूसरों को देखने में आता है। ये दिखाई वाला धर्म है। तो ऐसा करते करते हम धर्म की प्रतिमूर्ति भी समझे। ये कर्म करते करते भगवान की जो बात है ना उसको भी समझे कि असलियत में धर्म किसको बोला गया है। हमारे अंतरक मन में विकारों के जो अवगुण है वो हमें पूरे खा जाते हैं। इसलिए पहले जानो कि धर्म किसको कहते हैं। असली धर्म में अपनी आत्मा को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर हूँ, आत्मा हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, पांच तत्व का पुतला हूँ। मैं कौन हूँ। जैसे नामदेव का बताया था कि नामदेव को गुरु ने बोला कि सबसे पहले चीज कौन सी है तुम्हारी। तो उसने बोला संसारी तो सब मेरे पास है, मैं तो पूरा संसार देख रहा हूँ। बोले संसार से पहले कौन है। रिश्तेदार। रिश्तेदार से पहले कौन है। रिश्तेदार से भी पहले मेरे घर वाले हैं। बोला उससे भी पहले कौन है। उससे पहले मैं और मेरे। तो जिससे सब अलग होता गया ना, तो ये दुनिया एक मेरे पास में नहीं है, फिर रिश्तेदार नहीं है, फिर घर वाले मेरे से अलग है। फिर बोला शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरे पास है। बोला शरीर से भी पहले कौन है। बोला मन बुद्धि। बोला मन बुद्धि भी उससे पहले कौन है। अंदर जाता गया अंदर जाओ, अंदर एक मकान की तरह खोखला बना हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है, चार दीवारें हैं, हाथ फेफड़े सबके पहले कौन है। बोले सांसें चल रही है ना, सांसें मेरी है, सांसें चल रही ना, ये मैं हूँ। तो सांसों से भी पहले कौन है। मैं सांसों को भी देखने वाला हूँ, देख रहा हूँ, चल रही है, उसके भी पहले कौन। देखा तो खुद ही करा था और कोई है ही नहीं। बोला मैं ही हूँ सबसे पहले। तो मैं कौन। छूट गए।
परिवार अंदर से छूट गया, बाकी कौन बचा? सूक्ष्म सूक्ष्म जो वृत्ति है हमारी, वो आत्मा की शक्ति है, वो बच गई है। तो चार दीवारों में देखो कैसे अलग खड़ी है। तो ये दुख सुख चार दीवारों के हैं। दीवारें टूटती हैं, रंग खराब होता है, कभी वहां से टूटा, कभी वहां से टूटा, कभी मकान बेच के बड़ा छोटा लेते हैं, कभी छोटा बेच के बड़ा लेते हैं। पर मैं तो अलग हूं ना मकान से। दुख तकलीफें शरीर की हैं, गरीबी अमीरी शरीर की है। कोई तकलीफ दे रहा है तो वो शरीर की है, मेरी नहीं है, मैं अलग हूँ। कोई गलत शब्द बोल रहा है तो वो मेरे नहीं है, वो शरीर के हैं, क्योंकि वो कर्म ऐसा करके आया तो दे मिलेंगे, छूटेंगे नहीं, देगा। खुशी से स्वीकार कर लो, लेने दो। रोज बोलो आज का मेरा कर्म खत्म हुआ, आज का भगवान इस रूप में तू ही आया है, तू आया, तू आया। जैसे तू करते रहो ना, तुम्हारे जो 10 दिन की कर्म थे ना, वो 5 दिन के हो जाएंगे। जो 5 दिन के थे वो 2 दिन के हो जाते। भागो नहीं, जागो। हम क्या करते हैं? भागते हैं वहां से, भागे नहीं। मुस्कुरा के स्वीकार करो, फिर प्यार करो। जो तुमको गालियां दे रहे हैं उसको फिर प्यार करो। हमें प्यार कैसे करूं? डर क्यों रहे हो? तुम फिर भी हरिओम बोलो उठते से, भले वो गालियां दे। तुम फिर हरिओम बोले, भले वो बोले बदमाश, भले बोले लच्ची, भले बोले, पर मेरा हरिओम निकलना चाहिए। क्यों? मेरी क्वालिटी ऊंची है। जो क्वालिटी ऊंची वाला कपड़ा होता है वो कभी फेट नहीं छोड़ता। हल्के कपड़े को अलग रखते हैं, ये फेट जाता है, इसको अलग दो। करते हो सब ऐसा? तो मैं छोटी क्वालिटी का, कम क्वालिटी का नहीं हूँ, मेरी ब्रांडेड ऊंची है। मेरा कलर कभी नहीं फिटता। जैसे ऐसे चेहरे का कलर फिट जाते हैं, मन का कलर फिट जाता है, पर मेरा कलर कभी नहीं फिटता। ऐसी ताकत है ज्ञान में। आज बादलों को कितनी ताकत है। चंद्रमा सूरज को ढक देता है, उसके बाद भी वो ढकने देते हैं या कितनी देर ढक सकते हैं? फिर जाहिर हो जाते। इतनी ताकत रखो अपने में। बाहर का मत दिखाओ, मैं धर्म करता हूँ, कर्म करता हूँ, सत्संग जाता हूँ, पर अंदर का विल पावर पैदा करो। आंतरिक शक्ति, जो हमारा आंतरिक शक्ति है वो विकारों के ऊपर भारी हो जाएगी। जो आंतरिक शक्ति है मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएगी, वो अच्छे हो जाएंगे। यदि अंतरिक रंग में शुद्धिकरण है तो बाहर का ये धर्म आचरण सार्थक है, बेकार है। अगर तुमने अंदर की भक्ति कर ली तो बाहर से कुछ भी मत करो, एक अगरबत्ती भी मत जला, तुमको कोई पाप नहीं। आंतरिक की शुद्धि के अभाव में ये धर्म हमें वांछित फल नहीं दे सकता है। अगर अंदर की शुद्धि हो गई हमारी तो बाहर का कर्म फल नहीं देगा, ये फल देगा। क्योंकि वो जलते जलते जलाते हैं अगरबत्ती। भगवान को पानी चढ़ाएंगे, जलते जलते चढ़ाएंगे, और अंतर जब शुद्धि हो गई, जहाँ बैठे हो वहीं भगवान को याद कर रहे हो। किसी के लिए दुश्मनी नहीं है, वेद नहीं है, गलत भाव नहीं है, तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बच गए, तर गए। आंतरिक शुद्धि के अभाव में यह धर्म हमें वांछित फल नहीं दे सकता है। बाहर का जो कर्म करे वो हमें फल नहीं देंगे, पर अंतर की शुद्धि दे देते हैं। ये जरूर हो सकता है कि बाहर की यह धर्म की प्रक्रिया दुनिया में हमें एक धार्मिक होने का प्रमाण दे सकती है। दुनिया हमको प्रमाण दे सकती है, बहुत अच्छा इंसान, रामायण रखता है, भागवत रखता है, सुखमनिया रखता है, ए करता है, बी करता है, सब करता है, प्रमाण पत्र ये मिलेगा, पर मनमानी भगवान से दोस्ती इतनी नहीं होगी।
लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद भी हम धर्मात्मा हो। हम धर्मात्मा तब होंगे जब हमारे आंतरिक रग में धर्म प्रकट होगा, सच्चाई होगी, ज्ञान होगा, और जैसे ही धर्म प्रकट होगा हमारे विकारों की शुद्ध विरुद्ध आरंभ हो जाएंगे, अपने विकार भी शुद्ध हो जाएंगे, कामना शुद्ध हो जाएगी, क्रोध शुद्ध हो जाएगा। ये 5 विकार हमारे शुद्ध हो जाते हैं। कामना पहले करते थे जगत की, अब कामना कौन सी करेंगे? भगवान पाने की। पहले क्रोध करते थे लोगों के ऊपर, अब क्रोध आएगा मन के ऊपर। लोभ होता था पदार्थों से, अब लोभ होगा भगवान से। मोह होता था पदार्थों से, अभी मोह होता था अपने शरीर से, अब मोह किसे होगा? भगवान से। फिर होता अहंकार कैसे होगा? अहंकार के बदले क्या होगा? पावर, आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति विकारों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। इसका क्या मार्ग है, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। क्रोध हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। मनुष्य जब कोपायष्ट होता है तो अपना आपा खो बैठता है। जब क्रोध में आता है, अहंकार दोनों साथ आते हैं, अपना आपा खो बैठता है, कुछ भी कर देता है। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंतर पश्चाताप से। जब व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तब उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। जब तक वह अपने सोचे समझे स्थिति में आ जाता है पाता है, तब तक उसकी गेंद अपने हाथ से छूट जाती है, समय निकल जाता है। समय निकल जाता है। जब तक होश आए हमारा समय गायब। अब समय चला जाता है तो बुढ़ापे में क्या होगा? अपनी क्रिया मुश्किल से होती है। और चिंता भी हमारे मन में बहुत बड़ी बीमारियों के रूप में हावी है। चाहे क्रोध हो या चिंता, चाहे ईर्ष्या हो या अभिमान, विकार उसके ऊपर हावी होते हैं जिन्होंने धर्म को ठीक ढंग से आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। जिसने ठीक ढंग से आत्मा को साक्षात्कार किया है वह कभी विकारों के प्रभाव से फंसेगा नहीं, दुखी नहीं होगा, पक्का निश्चय। कबीरांदरी की अद्भुत बहुत प्यारी सी पराशर उसके रूप में आकर्षण हुआ और उसके नाम पूछा। उसने कहा मेरा नाम मत्स्य गंधा है। मत्स्य गंधा माना मछली पकड़ने वाली। अब बोलने की कला देखो, मत्स्य गंधा। संत ने कहा मुझे उस पार जाना है, क्या तुम उस पार लगा दोगी? बस गंगा ने कहा हाँ, ये तो मेरा काम ही है, मैं जरूर पार लगा दूंगी। संत नाव में सवार हो गए। मस्त गंगा नाव को खेती बीच नदी में पहुंची। तब जब तक मत्स्य गंगा के रूप को देखकर संत का मन डोल गया और संत ने युक्ति से कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सामीप्य चाहता हूँ। सामीप्य माना तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम मेरे पास आओ। संत के ये वचन सुनकर एकदम से शक पका गई, हैरत में आ गई। उसने कहा ये क्या कहते हो, ये काम एकदम अनुचित है, कोई देख लेगा। तो संत ने कहा लड़की क्या बोल रही, ये क्या कहते हो तुम क्या कह रहे हो, कोई देख लेगा? ये काम अनुचित है, तुम बोल रहे मेरे पास आ जाओ, ये अनुचित है, कोई देख लेगा। संत ने कहा इस नदी में कौन देखेगा, आओ तुम मेरे पास आओ। और एकदम आपा को बैठा, वह उठकर मत्स्य गंगा के नजदीक जाने लगा। मत्स्य गंगा ने अपने आप को संभाला और कहा आप
कहते हैं कि कोई नहीं देखेगा, पर कोई देखे या ना देखे, ये सूरज तो देख रहा है। दुनिया क्या कहेगी? संत ने कहा तुमने अभी पहचाना नहीं, तुम्हारी नाव में कौन बैठा है, उसकी ताकत और तपस्या से तुम अनभिन्न हो, अनभिज्ञ हो, मतलब पहचान तुमको अभी तक नहीं है मैं कौन हूँ। तुमने उसकी शक्ति को नहीं पहचाना। ठहरो, मैं सूरज को सामने से दूर कर देता हूँ। तुम बोलते सूरज देख रहा है, सूरज को दूर कर देता हूँ। संत ने मंत्र फूका तो तुरंत ही बादल छा गए और सूरज बादलों की ओट में आ गया। अब अभिमान से भरकर संत ने कहा देख लिया ना तुमने मेरी शक्ति। मैं सूरज को भी प्रत्यक्ष कर सकता हूँ, सूरज को ढकने की क्षमता मुझ में। अब की बार मत्स्यगंधा की बारिश उसने संत के मन को झांकते हुए कहा, संत जी आप में इतनी शक्ति है कि सूर्य के प्रभाव को प्रत्यक्ष करने की क्षमता आ गई, पर आप अपने विकारों को नहीं जीत सकते। क्या आप अपने विकारों को नहीं जीत सकते? आपने सूरज को हटा दिया, आप में इतनी शक्ति है, आप अपने विकारों को नहीं जीत सकते हो। क्यों? धिक्कार है तुम्हें, तुम अपने मन को जीत नहीं सकते हो। धिक्कार है, विकारों को जीत नहीं सकते हो, तुम्हें धिक्कार है संत जी। सूरज को ढक लेना फिर भी सरल है, पर विकारों को ढकना बहुत कठिन है। हमारी पहल भीतर की शुद्धकरण की होनी चाहिए। जब तक हम भीतर से नहीं संवरते तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं बनता। यह कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने जीवन में निर्मलीकरण का प्रयास करें। आया समझ में? यही हमारी सर्वोत्तम उपलक्ष्य है, क्योंकि स्त्री को एक शक्ति ज्यादा है। बढ़ लेना भागवत में तुम, चाहे उसमें गरुड़ पुराण में स्त्री को एक शक्ति ज्यादा दी गई है। 7 कदम दूर अगर गलत इरादे से कोई आएगा ना, तुम्हारे इधर टिक टिक होने लगेगी, पता पड़ जाएगा कि गलत भाव लेके आए हैं। खराब हमारी भी, फिर कोई नहीं सबूत नहीं देगा ना ये बात। पर हमारे अंदर चंचलता है, दुख है, व्याकुलता है, हमारी बुद्धि मलिन है, तो पता नहीं पड़ेगा। नहीं तो पता जरूर पड़ता है। गारंटी दी गई है शास्त्र में, 7 कदम दूर पता पड़ जाता है। कोई स्त्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गीता भगवान ने बोला, अगर तुम्हारा मन खराब न हो, अगर तुम्हारा मन विकारी न हो, किसी को ताकत नहीं पराया पुरुष तुमको हाथ लगा सके। और जैसे पराया पुरुष पराया समझना, शादी करते तो अलग बात है, पर बिना शादी किए कोई हमको इधर टच करे तो बोला वो उसका हाथ जल जाएगा। इतनी ताकत दी है। इसकी खुनकी आती है अंदर, पावर आता है। हम तो डर जाते हैं। कोई लड़का फोन में बात करता है, डर जाते भाई कौन सा लड़का है, न जाने हेलो बोला है। अरे जवाब देना सीखो। हाँ हेलो, बताओ कौन बोल रहे हो, किसका नंबर चाहिए, किससे बात कर रहे, पता है मैं कितने साल की, बोलो मैं 60 साल की हूँ, बोलो सही उसको। मजा ना दोबारा फोन करे वो। डरते हो? फोन सबके पास आते हैं। पता है मैं 70 साल की हूँ, फोन ही रख दिया। तुम डर जाते हो? कमाल है। क्या काम है बेटा, बोलो मिठाई चाहिए। डर क्यों रहे हो? चोरी की है तुमने? जब तुम्हारा मन शुद्ध है, मन राइट, कर्म राइट है तुम्हारा, तुम्हारी उसमें आसक्ति नहीं है किसी लड़के में, तो काहे को डर रहे हो? क्यों?
एक लड़की ने बोला मेरे लड़का छोड़ नहीं रहा है, मैंने फोन करो कि मैं शादी करें, तुमसे बुलाओ इधर। बुलाया, तेरे पापा का नंबर दे। उसके पापा को फोन लगाया, दादाजी आपका पोता मेरे सामने बैठा है, ये बोल रहा है मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप कराओगे? आप भले पोते को बोल दो। न उसका पोता मिलने आया न उसका फोन आया। डरते क्यों? मेरे को समझ में नहीं आती। सच्चाई के आगे दुनिया नतमस्तक होती है। आज कबीर को राजा जो उस जमाने का था, उसने क्या किया, मस्त हाथी के आगे फेंक दिया। हाथी ने नतमस्त किया है, कहता है मस्त हाथी कभी लताड़ देता है, एक लात रखता है मर जाता है। कमाल ने इसके ऊपर नहीं रखा, बोला कबीर को पक्का कोई जादू है, पाँव नहीं लगा। हम ये अनुभव करके बता रहे हैं, सुनी सुनी बातें नहीं, अनुभव की बात है। अगर सच्चाई होती तो सब डरते हैं, हमारी आंखों में देख के डरेंगे, इसमें कोई शक्ति है, पर होगा ही अंदर में बेईमानी तो लोग क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे बेईमानी को? बोला कबीर ने, हाथी तो अपना कर्म पूरा कर, मेरे ऊपर पांव रख। बोला नहीं, अगर मैंने भगवान के भक्त के ऊपर ही पांव रख दिया तो भगवान की भक्ति कौन करेगा? नहीं रखा। फिर उसको नदी में फेंका है पत्थर बांध के। बोला चलो डूब गया। बोला कबीर ने क्या बोला, पहले जब हाथी के सामने फेंका, बोला हाथी में भी तो तू है। जब पानी में फेंका पत्थर बांध के, बोला इसमें भी तो तू है। ऊपर आ गया, बोला भागो भूत है कुछ तो है इसमें। कौन सी शक्ति है? सच्ची। तभी बोला कि सच में इतनी शक्ति है, भगवान को आसमान में धरती में लाना पड़ता है, उसको यहाँ आना पड़ता है। इतनी शक्ति है, तुम क्या समझते हो भगवान की शक्ति को? और हर एक इंसान के अंदर है, हर एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं, हर एक के अंदर है। मेन लाइट हाउस में से सब जगह पहुंच रही है। पर ये पंखा खराब है तो उसमें लाइट नहीं आएगी, तो ये इसमें कैसा दोष है? पंखे का कि लाइट का? फिर लाइट खराब हो जाती है, मतलब जल नहीं रही है, लाइट तो है उसमें पर खुद खराब है। हम अच्छे हैं ना, हम अपने कर्म अच्छे करते चले, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकेगा। इतनी ताकत बोला, जब सूरज को ढक सकते हो तो तुम विकारों को क्यों नहीं जीत पा सकते हो? हमारी पहल भीतर की शुद्धिकरण की होनी चाहिए। जब तक हम भीतर से नहीं समझते तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं बन सकता। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम निरंतर क्षेत्र के आगे बढ़े, अपने जीवन के निर्मलीकरण का प्रयत्न करें। यही हमारी सर्वोत्तम भक्ति है, ये हमारी सर्वोत्तम भक्ति है, सच्ची भक्ति। सबको हरिओम। राधा भगवान, मीरा भगवान के अंदर शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू।